नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हमसे नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 6 की इतिहास एमपी बोर्ड की जिसका पहला चैप्टर है यानी पहला अध्याय है। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ आपके इतिहास की पूरी बेसिक तैयारी पूरी हो जाएगी। इस सेशन में आज हम आगे बढ़ेंगे जिसमें पार्ट एक का अध्याय करेंगे इतिहास क्लास 6 का एमपी बोर्ड का, जिसमें इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास को जानेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास किसको बोलते हैं, इतिहास के विभिन्न स्रोत क्या क्या है, इतिहास के स्रोतों के महत्व एवं उपयोगिता तथा ऐतिहासिक धरोहर के महत्व उनकी सुरक्षा से हमारा क्या दायित्व है। दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। संस्कृत भाषा के इति धन आस से मिलकर इतिहास शब्द बना है। ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास शब्द कैसे बना है, तो संस्कृत भाषा से बना है। वो किससे रिलेटिव है? इति धन हास यानी इतिहास से। इति धन आस से मिलकर इतिहास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो जैसा घटा था, अर्थात भूतकाल या घटित घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण इतिहास है। भूतकाल में जो घट गया है उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। मानव अपने अतीत के संबंध में जिज्ञासु रहा है। अपने निवास स्थलों के समीप निर्मित भवनों, दुर्गों, मंदिरों, तालाबों तथा बावड़ियों आदि को पूरा तात्विक सामग्री के अवशेषों से वह अपनी प्राचीनता का अनुमान लगाता है। इतिहास के अध्ययन में हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार प्राचीन युग की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन काल के औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारती, सिक्के, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण तथा तत्कालीन इतिहास आदि। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया: पुरातत्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, इतिहास का पता लगाने के लिए हम निम्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण आदि। दोस्तों, इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाते हैं: पुरातत्विक और साहित्यिक स्रोत। शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थरों पर खोदकर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं।